सीखने में तो जी कम से कम 6 महीने लगे। एजिएट लोगों के बोलने में पहले तो उनको सुनने में आनंद आया, उनकी सुन के उसके बाद में कुछ बातें शेयर की, उन्हीं बातों में से निकल के कोई अच्छी बात दी थी उन्होंने भी मानी, ये सुनने लायक है, बोलने लायक है। जो भी आई मैंने उनको सलाह दी, उनकी सलाह इसका मंत्री बनने के बाद और बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन बजट कुछ कोरोना काल में सरकार 1 साल की निरीक्षण कर गई थी, लेकिन फिर भी अब बजट लास्ट में आया है कुछ घड़ियों का। बीडीसी ने बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए एक अपना जिम ज़रूर ला के दिया है, लेकिन वैसे कोई काम ये नहीं कि कोई गली बना दी या कोई और बना दिया, वो काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं सुरपुरा खुर्द गांव में, जो कि बहल खंड का एक गांव है, और आज सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के, जिनका नाम है राम निवास जी। उनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे 5 साल चुनने के बाद उन्होंने क्या किया है गांव में विकास कार्य, और गांव वालों ने कितनी सपोर्ट की है, कैसा तालमेल रहा। टोटल 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उनसे लेंगे। तो कैसे हैं आप? नमस्कार, आपको स्वागत है। नमस्कार जी। कैसा रहा है ये 5 साल का कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा जी हमारा कार्यकाल। इलेक्शन की बात करूं तो कैसे मन बना कि मैंने चुनाव लड़ना है, सरपंच बनना है? क्या रहा तब? बातचीत कैसी चलती थी? गांव वाले क्या कहते थे? कुछ यार दोस्तों से मिले, उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब लड़ो, और सभी ने मिलकर साथ दिया, सहयोग किया, चुनाव लड़े जी। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12वीं तक गया हूँ जी स्कूल में। अच्छा, विकास कार्यों की बात आती है कि सरपंच को चुना जाता है तो काम करवाने होते हैं गांव के। राम निवास जी ने कितने काम करवाए? लगभग मैंने पूरे गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में काम करवाया थे। और पानी की आती है तो पानी के भी हमारे गांव में बूस्टिंग स्टेशन बना है। बिजली की बात आती है तो हमारे गांव में 33 के भी पावर स्टेशन बना है अभी मेरे कार्यकाल में। वो आंगनवाड़ी की बात आती है तो जी 2 आंगनवाड़ी कार्यकाल में बनी है। वैसे कुल मिला के लगभग मेरे गांव में अच्छा काम हुआ है। अच्छा, हाँ जी। बीडीसी वगैरह चुने जाते हैं, प्रधान होते हैं, बीडीसी के भी चेयरमैन होते हैं, जिला पार्षद भी होते हैं आपके गांव के, जो आपके वार्ड से आते हैं। आपका गांव जिस वार्ड से जुड़ा होता है, उनकी सपोर्ट कितनी रही? बीडीसी मेरे गांव का था जी, लगभग अच्छी सपोर्ट थी। लेकिन मेरे गांव में बीडीसी का कार्यकाल में वैसे कोई काम नहीं हुआ। पार्षद का बात करते? पार्षद की बात करें तो अनिल गोकुलपुरा था हमारे 26 नंबर वार्ड से। अनिल गोकुलपुरा ने भी ऐसा कोई मतलब मेरे गांव के लिए कोई सहयोग नहीं किया। बीडीसी ने बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए एक अपना जिम ज़रूर ला के दिया है, लेकिन वैसे कोई काम ये नहीं कि कोई गली बना दी या कोई और बना दिया, वो काम नहीं हुआ जी। अच्छा, आपने बताया कि आपने पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, गलियों की क्या व्यवस्था है, खेल स्टेडियम की बात करूं, लाइब्रेरी की बात करूं, या कम्युनिटी सेंटर, गांव के शिवालय की बात करूं, ये सब भी गांव में पहले से मौजूद थे? आपने बनवाए हैं या अभी बनवाने की इच्छा है? नेक्स्ट टाइम में कोई बनवाएगा? स्टेडियम मेरे गांव में है नहीं जी। नेक्स्ट टाइम देखो जी, नेक्स्ट टाइम ही बनेगा। राजीव गांधी सेवा केंद्र की बात करो तो राजीव गांधी सेवा केंद्र मेरा आधा अधूरा कार्य था, मैंने उसको पूरा किया जी। जैसे शौचालय बनवाए हैं, उसके रंग पेंट करवाया है, उसके गेट लगवाए हैं। पिछली योजना के हिसाब से आधा अधूरा कार्य था जी। अच्छा, हाँ जी। और कोई लाइब्रेरी ऐसी सिस्टम मेरे गांव में है नहीं जी। और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को पूरा हो जाएगा। सरकार से कितना सपोर्ट रहा? ये सरकार, पिछली सरकार भी और ये भी 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो क्या तब्दील हुआ कुछ? क्योंकि मंत्री भी इस इलाके से बने, और क्या कुछ ज़्यादा बजट बढ़ के आया? कैसा क्या रहा? पिछली सरकार भी यही थी जी, और इस सरकार का मंत्री इलाके का बनाया। सपोर्ट पहले भी था, मंत्री नहीं बने थे तब भी सपोर्ट था। इसका मंत्री बनने के बाद में और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। लेकिन बजट कुछ कोरोना काल में सरकार 1 साल की निरीक्षण कर गई थी, लेकिन फिर भी अब बजट लास्ट में आया है कुछ घड़ियों का। और जो अपने हरियाणा लेवल की जो आती थी किस्त, वो भी आई है, केंद्र की थी वो भी आई है। लेकिन जो जैसे सरकार बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, वो तो कोरोना काल ऐसा निकला कि हर किसी के मन में ये हुआ कि भाई ये ऐसी बीमारी है, काम कुछ बाद में हो जाएंगे लेकिन इस बीमारी से निजात पाई जाए। अच्छा,
कोरोना की बात करूं, कैसे निजात पाई, कैसे मैनेज किया सिस्टम को, लोगों को मैसेज कैसा दिया, कैसे सिस्टम को संभाला इस एक साल में, पिछले कोरोना टाइम में? कोरोना की बात करें जी, फिलहाल तो सबसे अच्छी खबर तो ये है कि मेरे गांव में कोई कोरोना मरीज़ नहीं था। जो भी कोई बाहर से युवा साथी या कोई बाहर से लेडीज़ या जेंट्स कोई भी आया तो उसको ये हिदायत दी कि वो अपने घर में 14 दिन 15 दिन के लिए एकांत में रहे, अपने बच्चों से भी दूर रहे। सभी ने अच्छा सपोर्ट किया, सभी ने माना। कुछ दिन के लिए हमने नाकाबंदी सी भी की। जो भी कोई भी बाहर से सब्जी वाला कोई आता है तो वो भी मतलब हमारे गांव में कुछ कमी आए, इसलिए भगवान की दया से अच्छा हुआ। कोरोना काल में हमारे कोई मरीज़ नहीं, वैसे तो लगभग तो नज़दीक में भी नहीं था, लेकिन हमारे गांव में कोई मरीज़ नहीं था। युवा सरपंच हो, पंचायतें होती है तो सरपंच मुखिया होता है और अध्यक्षता करता है पंचायत की। जब गांव में दंगे तो नहीं होते, झगड़े आपस में मनमुटाव हो जाते हैं थोड़े बहुत, कैसे मैनेज करते हैं? क्या कोर्ट में भी पहुंचा कोई केस? आपने एज ए सरपंच कैसे डील किया? मेरे गांव का केस ऐसा कोई केस नहीं है जी जो कोर्ट में पहुंचा मेरे कालीकल में। देखो, पंचायत भी होती हैं, झगड़े फसाद भी होते हैं, लगभग हमारे गांव में उसको सुलझाते हैं। 1-2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन उसको सुलझा लेते हैं। कैसे सीखा सारा काम? क्योंकि सरपंच पहले से तो फैमिली में कोई रहा नहीं ना जी, होगा। नहीं रहा था कोई। कैसे सीखा, कितना टाइम लगा, और उसके बाद हेजिटेशन हुआ करती पंचायतों में जाने में, लोगों के बीच बोलने में? क्योंकि बुजुर्ग लोगों में जब एक युवा सरपंच बोलता है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है स्टार्टिंग में। आपके साथ कैसा क्या रहा? सीखने में तो जी कम से कम 6 महीने लगे। एजिएट लोगों के बोलने में पहले तो उनको सुनने में आनंद आया, उनकी सुन के उसके बाद में कुछ बातें शेयर की। उन्हीं बातों में से निकल के कोई अच्छी बातें थी वो उन्होंने भी मानी, भाई ये सुनने लायक है या बोलने लायक है। जो भी आई मैंने उनको सलाह दी, उनकी सलाह सुनी, उसके बाद धीरे धीरे हो गया जी। गांव में भाईचारे की बात करें, एक बड़ी जिम्मेवारी होती है सरपंच के नाम। भाईचारा कैसा रहा? इलेक्शन लड़ा जिस पार्टी ने अपोजिट में, उनके साथ कैसा आपका तालमेल रहा? आपस में गांव वालों का कितना प्यार मिला? गांव वालों का प्यार बहुत था जी। प्यार हुआ था तभी इलेक्शन लड़ा था, तभी बने थे। अच्छा कार्यकाल बीता है। भाईचारा फिलहाल जी कोई ऐसी बात नहीं है मेरे गांव में कोई भाईचारा खराब। और वैसे थोड़ा मोटा इलेक्शन लड़ता है तो दूसरी पार्टी का थोड़ा मोटा होता है, वो होता ही है जी। वैसे भाईचारा ख़राब नहीं है हमारे गांव में। नेक्स्ट टाइम दोबारा से इलेक्शन आ गए, 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, इलेक्शन दोबारा से लड़ेंगे, सरपंच बनने के मन में है या क्या चल रहा है दिमाग में? ऐसा है जी, अगर गांव चाहता है तो कोई नाटेगा नहीं, वैसे धक्का हम किसी के साथ करेंगे नहीं। अगर गांव वाले भाईचारा युवा साथी सब सहयोग करते हैं तो वो जो पार्टी फैसला लेगी वही फैसला मंजूर है जी। अच्छा। पार्टी किसी को भी लाए उसको वही फैसला अपना मंजूर है। जिस पार्टी ने हमें उठाया था, जिस पार्टी ने हमें मनाया था, उसी पार्टी के साथ है। जो पार्टी ये कहेगी उस बंदे को मनाएंगे तो उसी को मनाएंगे। वो पार्टी चाहेगी तो हम भी तैयार हैं, अगर पार्टी चाहेगी दूसरा बंदा लाएंगे तो उस पर भी तैयार है जी। वैसे लोगों को क्या कहेंगे, वोट डालते वक्त क्या देखना चाहिए, एक सरपंच में क्या होना चाहिए और किसे चुनना चाहिए? सरपंच कैसा हो? सरपंच ऐसा चुनना चाहिए जी, वोट डालते समय देखने की ये बात होती है किस बंदा किस तरह का अपना गांव का विकास कार्य करा सकता है, किस बंदे की छवि अच्छी है, किस बंदे का टैलेंट अच्छा है। युवा ईमानदार सच्चा साथी चुने। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं, लोग चुनाव लड़ेंगे, आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, भेदभाव हो जाता है, एक दूसरे से बैर पड़ जाते हैं बड़े। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? ये मैसेज मैं ये देना चाहूँगा जी, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन भाईचारा कभी खराब मत करें। चुनाव हुआ, वोट गिरे, जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। 2 इंसान चुनाव लड़ेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। लास्ट में जिन लोगों ने आपको वोट दी, आपको सरपंच पद पर बैठाया, मुखिया बनाया गांव का, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को वोट दिया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, मेरे को सरपंच बनाया। कुछ गांव की सेवा करने का मौका मुझे भी मिला, इससे और मैं ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
चलिए, ये आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे रामनिवास, जो कि सुरपुरा खुर्द के सरपंच हैं। उनसे बातचीत रही, हमारी विकास कार्य कितने करवाए उन्होंने, वो भी उनसे बातचीत रही। उसके साथ साथ उन्होंने मैसेज दिया आने वाले इलेक्शन में किस प्रकार से सरपंच को चुनना चाहिए और किस प्रकार का सरपंच आपके सामने आना चाहिए, गाँव का विकास कौन कर सकता है, किस प्रकार के विकास कार्य गाँव में करवाने चाहिए। ये बातचीत कैसी लगी और सरपंच के कार्यों से संतुष्ट हैं अगर इस गाँव के ग्रामीण या आसपास के लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बातचीत में जो बात हुई है, जो इन्होंने बताया है, वो विकास कार्य गांव में हुए हैं? आप क्या सोचते हैं इनके बारे में और क्या मानना है आपका, कौन सरपंच होना चाहिए आपके गांव का? अगर आपके पास भी है कोई विचार, अगर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और गांव तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी आवाज़, तो हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करें, थैंक यू।